अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जब से चाइना ने पाकिस्तान के अंदर सीपेक लॉन्च किया है तो अब तक लगभग 25 अरब डॉलर 25 बिलियन डॉलर्स चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर दिए हैं और 75,000 जॉब्स वो क्रिएट कर चुके हैं। और इसके अलावा 5,500 किलोवाट बिजली भी जनरेट कर चुके हैं अपने मंसूबों के ज़रिए, सीपेक के मंसूबों के ज़रिए। और 500 किलोमीटर से ज़्यादा रोड्स भी बन चुके हैं, मज़ीद भी बन रहे हैं। 60 अरब डॉलर्स लगाने हैं मंसूबे जो अब तक आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो 60 अरब डॉलर्स के किए गए हैं सीपेक के तहत, और इस पर काम जारी है। उधर बांग्लादेश के अंदर BRI के सिलसिले में चीन ने 40 अरब डॉलर्स लगाने हैं। 2019 तक चाइना ने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के शोबे में ही 9.7 बिलियन डॉलर्स लगा दिए थे। आज से तकरीबन 2 साल पहले तक लगा दिए थे उन्होंने। और 10 अरब डॉलर्स के मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चाइना तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। जबकि बर्मा में मार्च 2020 तक चाइना 21 अरब डॉलर्स लगा चुका था। इसके अलावा श्रीलंका में भी चाइना 15 अरब डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। जबकि नेपाल के लिए तो 6 साल से तकरीबन टॉप का इन्वेस्टमेंट पार्टनर चाइना रह रहा है, मुसलसल 6 साल से नेपाल के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें नंबर 1 पर चाइना रहता है हमेशा। इस इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट से रीजन के अंदर लाखों लोगों के लिए चाइना अब तक जॉब्स प्रोड्यूस कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद इंडियन और वेस्टर्न मीडिया चाइना की इस कोशिश को, ये जो रीजनल एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अटैम्प्ट है चाइना का और लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर बनाने का अटैम्प्ट है इन सारे मुल्कों में, इसको इंडियन और वेस्टर्न मीडिया कभी कर्जे का फंदा तो कभी चाइना का ईस्ट इंडिया कंपनी कहकर डाउन प्ले करता रहता है कि चाइना ईस्ट इंडिया कंपनी है दूसरा और इन मुल्कों पे कब्जा करना चाहता है, और लोगों को गुमराह करते रहते हैं। चाइना ने देखें क्या हुआ है कि इंग्लैंड को, सोवियत यूनियन को और अमेरिका, ये दुनिया की पास्ट में सुपर पावर्स रह चुके हैं। अमेरिका तो अब भी है किसी न किसी रूप में, लेकिन गिर रहा है, लेकिन UK और सोवियत यूनियन तो रह चुके हैं। चाइना ने इन सारों को स्टडी किया हुआ है, इन सबको स्टडी किया हुआ है, और फिर इन तीनों से हटके एक अलग किस्म का पैटर्न चुना है चाइना ने। अगला सुपर पावर है ना, तो वो उनका कैसे तर्ज हुकूमत कैसे होगा दुनिया के ऊपर, वो उन्होंने अलग चुना हुआ है। और उन्होंने इस तरह कुछ किया हुआ है कि दूसरे मुल्कों से डील किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने ये किया है कि ना तो वो सैंक्शंस और धौंस धांधली ये सब दिखा के काम लेंगे दूसरे मुल्कों से, ना वो जैसे अमेरिका करता है ना, सैंक्शंस का डर दे दिया, धौंस धांधली धमकियाँ ये सब करता रहता है। वो कह रहे हैं हम इस तरह नहीं करेंगे। ना वो बरतानिया और UK की तरह डायरेक्ट इन्वेजन्स पर बिलीव करते हैं। इनका पैटर्न अलग नज़र आ रहा है कि इन मुल्कों के जहाँ जहाँ हम जाएंगे इनकी मिलिट्री और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अपने साथ मिलाएंगे, और इसी तरह फिर वो इन मुल्कों को अपने साथ लेके चल रहे हैं, और इसीलिए वो इतना ज़्यादा पैसा भी इन मुल्कों में आपको लगाते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ इन मुल्कों के साथ मिलिट्री टाइज भी आपको बनाते हुए नज़र आते हैं। तो इनकी स्ट्रेटेजी जो है ना, वो पहले वाली सुपर पावर से थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती है। लेकिन इन तमाम साउथ एशियन मुल्कों को एक चीज़ को देखना पड़ेगा, बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो रही है, बड़ी ख़तरनाक, वो उनको देखना पड़ेगा। और वो ये हो रही है कि हाल ही में अमेरिका ने अपनी सेनेट में एक कानून पास किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एक्ट। ये कानून बन चुका है वहाँ पर, और चीन को नज़र में रख के बनाया गया। अमेरिका ने चीन को नज़र में रख के ये कानून बनाया है कि चीन की इस नई स्ट्रेटजी के बायस उनका जो स्टेटस दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बढ़ता जा रहा है, उस स्टेटस को कैसे डाउन करना है। बेसिकली ये इस कानून का बुनियादी मकसद है। अच्छा, इस कानून को पास करके इसके तहत अमेरिका ने 300 मिलियन डॉलर्स, बिलियन नहीं मिलियन, कम है अमाउंट इससे, 300 मिलियन डॉलर्स का एक बड़ा अमाउंट भी उन्होंने मंजूर कर दिया है। और इसका जो नाम उन्होंने रखा है वो रखा है काउंटरिंग चाइना इन्फ्लुएंस फंड। नाम ही उन्होंने इस फंड का यही रखा है 300 मिलियन डॉलर का, कि चाइना के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने का फंड। नाउ सवाल ये है कि ये 300 मिलियन डॉलर्स कहाँ लगाएगा अमेरिका? जो उसने नया कानून बना के उसके अंदर 300 मिलियन डॉलर की बजट रख दिए, कहाँ लगाएगा? इतना बड़ा अमाउंट है जो अमेरिका ने पास कर दिया है, ये नान छोले और गोलगप्पे खा के तो नहीं खर्च करेंगे ना। कहाँ लगाएंगे अमेरिकी? कहाँ लगाएंगे मैं बताता हूँ आपको। बांग्लादेश में लगाएंगे, पाकिस्तान में लगाएंगे, नेपाल में, श्रीलंका, बर्मा, और दुनिया में जो जो BRI के अहम मुल्क हैं, इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, वहाँ लगाएंगे ये सारे के सारे पैसे, 300 मिलियन डॉलर।
तो अब दूसरा सवाल ये है कि जहां चाइना एक एक मुल्क के अंदर कई कई बिलियन डॉलर्स लगा रहा है एनर्जी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक, तो वहां पर फिर चाइना के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुकाबले में अमेरिका के 300 मिलियन डॉलर्स क्या हैसियत रखते हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? ये तो बहुत थोड़ा अमाउंट है चाइना के पैसों के मुकाबले में। तो ये अमेरिका करना क्या चाहता है भाई? अगर काउंटर करना था चाइना को तो उनके मुकाबले की इन्वेस्टमेंट लेकर आ देना मैदान में। ये क्या लेकर आ रहे हैं? ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है चाइना की इन्वेस्टमेंट के सामने। तो ये उन्होंने क्या किया है बेसिकली, ये 300 मिलियन डॉलर अमेरिका किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन पर नहीं लगाएगा, इन मुल्कों में नहीं लगाएगा। ये लगाएगा असल में लोगों का माइंड चेंज करने में, चाइना के खिलाफ लोगों की सोच पैदा करने में, यानी कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाने में, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के लिए। ओ जी चाइना खा गया श्रीलंका को, ओ जी चाइना ने पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बना दिया, ओ जी चाइना ने पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह कर दी, सीपेक्स बनने से पाकिस्तान भीख मांगने लगा है, बांग्लादेश के अंदर BRI के खिलाफ आवाम सड़कों पर, चाइना को बाहर निकालोगे, मुजाहरे शुरू हो गए। चाय की प्याली में उठने वाली तूफान को मीडिया के जरिए सुनामी बना के दिखाया जाएगा, खासतौर पर वेस्टर्न मीडिया में। इस पे 300 मिलियन डॉलर्स लगाएगा अमेरिका। ये वाले झूठे और चाइना सेंट्रिक न्यूज़ आर्टिकल्स छपेंगे, मुजाहरे होंगे, लोकल NGOs इस्तेमाल होंगी इस काम के लिए। अमेरिका ये अपना एक्ट पास कर लिया उन्होंने, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एक्ट, और इसी एक्ट के तहत 300 मिलियन डॉलर्स मंजूर किए हैं। और ये 300 मिलियन डॉलर्स जो है ना, ये इन्हीं कामों में खर्च होंगे। वैसे अगर आप देखें तो गोदी मीडिया ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट करता रहता है इंडिया के अंदर। अमेरिका उसके लिए पैसे नहीं देता, हिंदुत्व सरकार खुद ही पैसे भरती है। लेकिन अब 2022 में इस साल ये काम आपको बड़ी लेवल पर होता हुआ नजर आएगा, बड़ी लेवल पर। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम आपको पहले ही बता रहे हैं, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द बड़े शहरों में सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी टपक पड़ेगी बरसाती मेंढकों की तरह, और ये मुजाहरे शुरू होंगे चाइना के खिलाफ। बल्कि पाकिस्तान में तो कई जगहों पर रिपोर्ट भी हुए, कई जगहों पर रिपोर्ट, हाल ही में रिपोर्ट, अभी एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ था पाकिस्तान में। मतलब वो चाइना के खिलाफ डायरेक्टली तो नहीं था, लेकिन उसके एक मंसूबे के खिलाफ था। डायरेक्ट वो शुरू हो चुके हैं। इस तरह के मुजाहरे आपको बड़ी लेवल पर, बांग्लादेश में भी शुरू हुए। वैसे बांग्लादेश में भी कई तंजीमें उन्होंने कर दिए हुए हैं, छोटे छोटे मुजाहरे करती रहती हैं, लेकिन इनमें शिद्दत आएगी, इनकी फ्रीक्वेंटली बढ़ेगी, और ये बड़े लेवल पर होंगे, क्योंकि अमेरिका ने डायरेक्टली इसके तहत एक टास्क फोर्स बना दी है ये कानून पास करके। लेकिन पाकिस्तान में वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, उन्होंने भी एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है इस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को बिना वायलेंस के, बिना किसी मार कुटाई के क्रश करने के लिए। उन्होंने भी एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि अगर इसमें ताकत का इस्तेमाल हुआ तो ये चीज और भी बढ़ सकती है, मुजाहरे और भी बढ़ सकते हैं, और लोगों के अंदर सिंपैथी पैदा होगी अमेरिका के लिए और उनके ऑब्जेक्टिव्स के लिए, चाइना के खिलाफ मजीद नफरत। इसीलिए इस चीज को क्रश करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल सही नहीं है। और पाकिस्तान ने जो एक मैकेनिज्म बनाया है, जो कि महसूस हो रहा है, डिक्लेयर्ड तो कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन महसूस हो रहा है कि वहां की फोर्सेस ने कर लिया हुआ ऑलरेडी। वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, वो काउंटर नैरेटिव को इनकरेज कर रहे हैं मीडिया के अंदर। वो जो अमेरिका नैरेटिव फैला रहा है उसके काउंटर में वो दूसरा जो नैरेटिव है, प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना जो नैरेटिव, उसको इनकरेज कर रहे हैं मीडिया में। और यही इस वॉरफेयर का, इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सॉल्यूशन है, इसका तोड़ है। इससे लड़ने का तरीका यही है कि अमेरिका जो भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाए उसके काउंटर में एक अपना नेशनलिस्टिक और प्रो चाइना जो नैरेटिव है उसको फैलाया जाए, ये उसका तोड़ है। तो बांग्लादेश के अंदर BRI के ये जो मुल्क हैं, इनको इस पे काम करना चाहिए, काउंटर नैरेटिव पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तेज़ होने जा रही है। 2022 में बहुत सारे मुजाहरे होने जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं, मीडिया के अंदर बहुत सारी एंटी चाइना एक्टिविटीज़ आपको होती हुई नजर आएंगी। $300 मिलियन याद रखिएगा, $300 मिलियन।